हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को सबको मेरा शुभकामनाएं है मकर संक्रांति का। और इसी शुभ अवसर पर नेट साइकोलॉजी ने 7,000 के व्यूज को क्रॉस किया है और 226 सब्सक्राइबर किया है। तो ये मुझे बहुत इनकरेजिंग है कि आप लोग मेरा यूट्यूब को देख रहे हैं और इससे अंदाजा लगा सकता है कि मेरा कंटेंट जो आपके लिए फायदेमंद हो रहा है। तो ये आपके लिए थैंक्स देना चाहता हूं। तो आने वाले दिनों में मैं इससे इनकरेज होकर अच्छी कंटेंट्स आप लोगों को दे दूंगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे कैसे आपको कंटेंट होना चाहिए, या हमने एक्सप्लेनेशंस की तरफ जो भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ और चेंजेस लेके आ जाए तो मैं करते रहूंगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों में मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये YouTube को आपको फायदेमंद हो रहा है तो आप लोग भी यदि देख रहे हैं तो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना ताकि आपको नया नया वीडियोस जो आते हैं वो टाइमली आपको पहुंचा सके। और दूसरी बात, आप अपना फ्रेंड को साथ शेयर कर लीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपकी कोई भी ग्रुप है, क्योंकि इस वीडियो से आपको वो लोग ग्रुप को भी फायदा हो सकता है, आपका फ्रेंड्स हो कोई भी हो। तो साथ ये बात हो गई, तो हम लोग अभी शुरू करें फ्रेंड्स हमारा जो कंटेंट है। अभी जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बना रहा था तो वो अभी मैं आने वाले कुछ वीडियो में बना दूंगा, थोड़ा सा आधा वो बचा हुआ है। तो आज मैं एग्जामिनेशन जो फरवरी में एग्जाम लिखने जा रहे हैं उस स्टूडेंट्स को मैंने ध्यान में रखते हुए सारे कंटेंट्स यानी यूनिट, हर एक यूनिट का मैंने एक एक वीडियो को बना रहा हूं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ताकि उसके बाद में डिटेल्स जून के जो कंटेक्स्ट में मैंने डिटेल्स उस वीडियो को मैं पॉइंट्स बताते जाऊंगा। फ्रेंड्स, आज हम मेमोरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेमोरी एक ऐसा यूनिट है, तो मेमोरी को आप कोशिश कर लीजिएगा अपने डे टू डे लाइफ में कोरिलेट करने की। फॉर एग्जांपल, अगर मेमोरी की अगर हम बात करें तो जनरली हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होती है, वो होता है एनकोडिंग होती है। जब हम एनकोडिंग कहां से करते हैं, बाहर की दुनिया से करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं हम लोग। तो देख, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अगर हमारा जो भी मन में स्टोरेज होता है, जो भी प्रोसेस हमारा, अगर मान लीजिए हम लोग को शर्ट पहनना, तो शर्ट कैसे पहनते हैं, तो वो हमारा एक मेमोरी में स्टोरेज होता है। तो इसी वजह से हमारा कैसे होता है, तो वो एनकोडिंग जो करने का प्रोसेस होता है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेज होती है। और एनकोडिंग करने के बाद हमारा क्या होता है, स्टोरेज होती है। स्टोरेज की जैसे हमारा काम करता है। देखो, एक ह्यूमन बींग, अभी मेरा जो एज ए ह्यूमन बींग, मेरा अभी 30-35 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एज ए मेमोरी के जैसे स्टोरेज हुआ है, जैसे कंप्यूटर में होता है। तो स्टोरेज के बाद हमको क्या होता है, वो स्टोरेज सिर्फ स्टोरेज ही नहीं रहेगा, हमने जब भी यूज होता है, हमको जो भी मदद पड़ता है, अगर मान लीजिए मुझे साइकिल चलाना है तो साइकिल में पहले कैसे चलाता था, उस चीज को मेरा दिमाग में वो रहता, तो मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। तो वो प्रोसेसिंग जो होता है, जो प्रोसेस होते हैं, मेमोरी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। तो ये एक रिट्राइवल होता है, यानी कि एनकोडिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, आपको रिट्राइवल करना होता है। जब जरूरत पड़ता है तब आप उसको रिट्राइवल कर लोगे। तो ये हो गया 3 प्रोसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपको बोला था एनकोडिंग। हम एनकोडिंग किस तरीके से करते हैं, 2 तरीके से एनकोडिंग करते हैं। एक एनकोडिंग होता है आइकॉनिक वे में, हमें देखते हैं, देख के जैसे कैमरा होता है इस तरह से हमारा आई में वो इंफॉर्मेशन आ जाता है। और हम सिर्फ देखते भी नहीं है, हम सुनते भी है, वी ऑल्सो विजुअल फॉर्मेशन होता है और लिजनिंग फॉर्मेशन भी होता है। आइकॉनिक मेमोरी और ऑडिटरी में हम लोग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें बात आती है। देखिए, हमने अगर कोई चीज को देखा है तो कुछ चीज हमारा मन में है, सुबह से हमने कोई चीज हमारा मन में है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते, कोई मान लीजिए हमने अमेजॉन में कोई किताब बुक किया, तो मान लीजिए आज सुबह का वो डेट है, वो किताब देने वाला आएगा, तो 8 से लेके 10 के बीच में वो आएगा। तो 8 के लेके 10 बजे के बीच में मैं उसके बारे में सोचते रहूंगा कि मेरा किताब आएगा और उसके बारे में मेरा ध्यान रहेगा। तो वो मेरा मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारा मन घूमते रहेगा। यानी कि सेंसरी मेमोरी में जो आता है वो सारे इंफॉर्मेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाता, यानी कि वहां पे फिल्टर आ जाती है। जो चीज हमको शॉर्ट टर्म मेमोरी में होना है वो ऐसे फिल्टर होके आ जाती है। तो वर्ड इटसेल्फ टेल्स, जैसे आपको टेल्स बताती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, मतलब वर्ड इटसेल्फ टेल्स शॉर्ट, यानी कि 30 सेकेंड्स जनरली कहा गया है कि 30 सेकेंड के अंदर जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो चलेगा, उसके बाद वो रहेगा और उसके बाद वो चल जाएगा।
तो बेसिकली इस तरह से जो है, देखिए अब क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि जो सेंसरी मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे बोलते हैं, बहुत फैक्टर होते हैं, फिल्टरिंग फैक्टर होता है। और सेंसरी मेमोरी से जो हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे चलाते हैं उसको हम बोलते हैं रिहर्सल। उसमें बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी जाने के लिए। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं हमारा लाइफ में हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन सा इंफॉर्मेशन हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लेके लॉन्ग टर्म में होने के लिए गेट कीपर के जैसे हमारा काम होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कौन सा चीज हमको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना चाहिए। तो इस बात के लिए हम अंदाजा लगा के हमने थोड़ा सा आपको हमने एक्सप्लेनेशन करने के लिए कोशिश किया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो बेसिक प्रोसेस है, एनकोडिंग को आप समझ लिया। और आप एनकोडिंग के बाद स्टोरेज होता है, स्टोरेज के बाद रिट्राइवल होता है, जिसे कंप्यूटर मॉडल भी हम कह सकते हैं एक तरीके से। इसी के बेस में हमने कंप्यूटर को डेवलप किया, मतलब कंप्यूटर मॉडल जो होता है उसी तरह से साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है तो समझने के लिए। तो अब ये बात हम समझ लिया, तो भाई ये तो मेमोरी का प्रोसेस हो गया। लेकिन हमने थोड़ी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी को थोड़ा समझना, उसका नेचर क्या होता है। देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारा डे टू डे लाइफ में काम आता है और उसका और एक नाम से भी पुकारते हैं फंक्शनल मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। यानी कि कई बार क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको सडनली पूछते हैं कि वर्किंग मेमोरी क्या होती है। उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हमने वर्किंग मेमोरी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वर्किंग का मतलब क्या होता है, जो हमें प्रेजेंट मूवमेंट में हमारा मेमोरी काम करती रहती है। हमने हर चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके चलने बात करते हैं। जैसे कि कोई भी कुछ चीज काम करना है, कोई कंटेंट है, जैसे आज मुझे कुछ करना है, अभी कुछ ही पलों में मुझे कुछ चीजें सोच रहा हूं मैं, कुछ ही पल में, लाइक जस्ट बैक 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में मुझे कुछ सोच आया था, तो वो कैसे फंक्शंस करती है उसके बारे में हमारा वर्किंग मेमोरी कॉन्सेप्ट आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे, वर्किंग मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट आती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी का जब बात आती है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मैंने अभी पहले कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो रिहर्सल करके चले जाती है। बहुत बार हमारा कंटेंट और हमारा इंटरेस्ट, हमारा एप्टीट्यूड के हिसाब से शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक इंफॉर्मेशन चले जाती है। इसलिए और लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, आने वाले क्लास में हम लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन भी बता देंगे। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, उसमें बहुत कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी हो गया, बायोग्राफीज होते हैं, उसके हमने कैसे देते हैं, जैसे आपने देखा एपिसोड करके हमने कोई इंफॉर्मेशन को बताते हैं। और एक होता है फ्लैश बल्ब मेमोरी। फ्लैश बल्ब मतलब जैसे वर्ड इटसेल्फ टेल्स, कोई भी चीज हम फ्लैश के जैसे होती है हमारा, कोई जैसे कोई बर्थडे को आपने सेलिब्रेट किया था, कोई मूवी देखा था आपने, एकदम ऐसा कोई अपने क्लोज फ्रेंड्स को मिला था एक बार पहली बार, तो इस तरह से कोई भी घटना होती है जो इमोशन से जुड़ी होती है वो सडनली फ्लैश होते हैं, जैसे कैमरा फ्लैश होती है उस तरह से, उसको हम बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। तो इसी तरह से आपका बायोग्राफी को तो मैंने बता ही दिया। और एक प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं, जैसे कि आपने किसी को फ्रेंड्स को बताना है कि आपको मोबाइल कैसे चलाना है, जैसे मान लीजिए फोन से किसी को आप एक प्रोसेस बता रहे हो, सेटिंग्स में जाके आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करके बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। तो आप हमेशा याद रख लीजिएगा, कोई भी आप प्रोसीजर किसी को बताओगे वो भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हो गया आपका ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी हो गया आपका, और एक क्या हो गया आपका प्रोसीजरल मेमोरी हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक हिस्सा हो जाता है। और एक कंसेप्ट आता है इसमें सेमेंटिक मेमोरी। तो सेमेंटिक मेमोरी का मतलब क्या होता है, सेमेंटिक का मतलब होता है फैक्चुअल नॉलेज, जैसे कि भारत आजाद कब हुआ था, आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ था, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है वो एकदम फिक्स होते हैं, इसलिए हमको सेमेंटिक मेमोरी करके हम बोलते हैं। तो सेमेंटिक मेमोरी भी एक इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की होती है। और उसमें कुछ थ्योरीज भी है, जैसे कि क्लाइवर्ड लॉकहार्ट का जो थ्योरी है, और इसमें बहुत साइकोलॉजिस्ट ने भी काम किया है। तो उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। जैसे कि आपका फॉरगेटिंग भी एक कॉन्सेप्ट आती है, तो उसको भी हमने बात करेंगे, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है वो कौन सा क्या काम किया, तो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे उसमें क्या क्या चीजें आएंगे। तो उस चीज को भी आपने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे तो बहुत काम आएगा इसको फ्रेंड्स। तो इसके अलावा हमने आज की तो मैं थोड़ा सा इतना ही बता पाऊंगा, लेकिन जो आप लोग थोड़ी सी डिटेल्स आप पढ़ेंगे, थोड़ी बेसिक आपको आइडिया को समझना होगा, देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम आने वाले क्लास में आपको ये बताएंगे कि जैसे कि एक
स्टेज मॉडल है, एटकिंसन का एक स्टेज मॉडल है। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, ऑलरेडी मैंने तो उसको बता ही दिया इनडायरेक्टली, लेकिन उसको भी थोड़ा हम बताएंगे। क्लाइव एंड लॉकहार्ट जो है उसका मॉडल क्या बताती है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने लेवल अप प्रोसेसिंग के बारे में बात की है, वो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके लेवल अप प्रोसेसिंग क्या होती है, और इन्होंने कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन कैसे हम मेमोरी करते हैं, तो उसके एक साइकोलॉजिस्ट ने बात किया। तो हम कम से कम 3-4 साइकोलॉजिस्ट ऐसे जो मेमोरी के बारे में काम किया है, उसके बारे में हमने आपको अगले क्लास में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में, एक एक करके हमने उस चीज को आपको समझा देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो आने वाले दिनों में हमने हर एक कंटेंट्स के लिए बना रहे हैं, जैसे इमर्जिंग एरियाज हो गया, आपका इमोशंस हो गया, मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो बनने वाला है, डिटेल वीडियो बना देंगे हम कंटेंट के बारे में। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं कि मोटिवेशन अप्रोच क्या हो सकता है, जैसे डिफरेंट अप्रोच होता है। और लाइफ स्पैन साइकोलॉजी भी आपको वीडियो बनने जा रहा है, तो लाइफ स्पैन में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, वो सारे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आप जैसे हमारा वीडियो को आप देख रहे थे, तो हम अच्छा कंटेंट आपको देखने के लिए हम लोग वादा करेंगे। और कोई भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई डाउट्स है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और इसके साथ साथ मैं लिंक्डइन में भी एक्टिवेट हूँ, तो आप लिंक्डइन में मुझे फॉलो कर सकते हैं, करंट टॉपिक्स को आपको देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम लोग अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, तो लिंक भी हमने दिया है उसको नीचे, जो हमारा हर एक वीडियो में नीचे आपको दी गई है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो उसको भी आप अपना यूटिलाइज कर सकते हो लिंक के साथ, और उसमें जो जो कंटेंट हम देते रहेंगे, तो आप अपना प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हो। तो ये आज का इतना था। तो हम लोग मेमोरी को आने वाले में और 7-8 वीडियो हम बनाएंगे, बहुत आपको अच्छा साबित होगा, और आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेंगे फ्रेंड्स। आप लोगों ने आज हमारा वीडियो को देखने की वजह से हम बहुत थैंक्स दे देंगे आपको, धन्यवाद आपके लिए। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर आपको बहुत फायदेमंद है तो आपको फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ऐसे ही बोलते मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।